नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो कि स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। जो इससे इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड हैं उसके बारे में जानेंगे और इसकी साइन कन्वेंशन के बारे में। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी तो ध्यान से इसको समझिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है, हमने यहाँ पे ये जो फर्स्ट फिगर बनाई है, हम इसको 1 नंबर दे देते हैं। ये जो फर्स्ट फिगर है, ए मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए होलो सफियर, तो उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। यानी कि इस तरह से कोई एक सफियर है, जैसे कि हमने फर्स्ट फिगर के अंदर दिखाया है, और ये होलो है, अंदर से खाली है। तो अगर आप इसको कट कर दें, जैसे कि हमने बीच में ये लगाया है, तो अगर आप इस तरह से कट कर दें, ये कट है, मान लीजिए ये कट आप यहाँ से कर रहे हैं इसको, तो ये 2 हाफ में बंट जाएगा, एक अपर हाफ और एक ये जो नीचे वाला हाफ है दूसरा लोअर हाफ। तो 2 हाफ में ये बंट जाएगा। अब ये जो अपर और लोअर हाफ है, तो ये जो मिरर होगा हमारा, ये हमारा स्फेरिकल मिरर होगा। अब हमने इसके 2 हाफ बना लिए। अब इसके अंदर हमारे पास 2 जो टर्म आती हैं, एक कनकेव मिरर, एक कन्वेक्स मिरर। जैसे कि एक बॉल थी, आपने बीच से काट ली, इसी तरह से कोई एक होलो आपके पास जो है स्फेरिकल जो मिरर था, होलो सफियर था, उसको आपने काट लिया और 2 पार्ट उसके बन गए। तो आपके पास कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर क्या टर्म है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कनकेव मिरर के बारे में, तो कनकेव मिरर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ये जो है हमारा, ये कनकेव मिरर है। अगर हम इसको कनकेव मिरर बताते हैं तो इसके अंदर क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो कनकेव मिरर वो मिरर होता है, वो स्फेरिकल मिरर ही बोलेंगे इसको, क्योंकि हमने देखिए यहाँ जो ये था, ये स्फेरिकल होलो था, इसको काट कर ही इसको बनाया है। तो ये जो कनकेव मिरर होगा, स्फेरिकल मिरर होता है, जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब मान लीजिए ये पूरा इस तरह से है और यहाँ पे ये सेंटर है इसका, इसको हम सी बोल देते हैं। अगर इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, अब देखिए कनकेव के मिरर के अंदर क्या होगा, कनकेव मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, ये जो है, ये जो चीज़ है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये जो है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा उसका, और बाहर से वो सिल्वर्ड होगा। यानी कि बाहर से अगर हम देखें, ये बाहर से इस तरह से सिल्वर किया होगा, ताकि ये अंदर की तरफ जो है रिफ्लेक्शन दे सके। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, अगर हम देखें, ये वाला अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और बाहर वाला ये क्या है, ये सिल्वर्ड है, ताकि ये जो है रिफ्लेक्शन दे सके जो लाइट आ रही है उसको। तो ये तो हो गया अंदर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और बाहर वाला हो गया सिल्वर सरफेस। तो इस तरह का कोई भी जो मिरर होगा जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब ये किसकी तरफ है, सेंटर की तरफ है। ये देखिए, ये सेंटर है और टुवार्ड्स द सेंटर है, तो इसको हम बोलते हैं कनकेव मिरर। अगर हम बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर हमारा क्या होगा, इसका बिल्कुल उल्टा। इसका बिल्कुल उल्टा, यानी कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो वो तो बाहर हो। अब यहाँ पे ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर की तरफ है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो बाहर है। और सिल्वर्ड कहाँ से होगा, अंदर की तरफ से, अंदर की तरफ से ये सिल्वर्ड है। तो यहाँ पे ये जो सारा ये है, ये सिल्वर किया गया है, ताकि बाहर से लाइट रिफ्लेक्ट हो सके टकरा कर इससे। तो ये चीज़ दिखाई गई है, और यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी अंदर की तरफ कनकेव मिरर के अंदर। इसमें इस तरह से बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। तो ये स्फेरिकल मिरर विच हैज़ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेंटर है लेकिन इससे अवे है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बाहर की तरफ है, ये जो है अंदर की तरफ था कनकेव मिरर के अंदर। तो और कन्वेक्स मिरर के अंदर वो बाहर की तरफ होगा, तो वो होगा कन्वेक्स मिरर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको एक लाइन में समझना चाहें, इस तरह की एक आर्क आप ड्रा कर लें, और कन्वेक्स जो सरफेस है वो ये है, कन्वेक्स अगर आप लेंगे तो ये कन्वेक्स साइड होगी, और इसी तरह से अगर अंदर वाली साइड देखें, ये वाली जो साइड होगी ये कनकेव साइड होगी, तो ये हो जाएगी कनकेव साइड। यानी कि ये तो है टुवार्ड्स द सेंटर, और ये जो है ये अवे फ्रॉम द सेंटर है, अगर सेंटर आप यहाँ पे लेते हैं। तो कन्वेक्स और कनकेव मिरर को इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अब देखिए, इसके अंदर कुछ टर्म्स आती हैं जो इनसे रिलेटेड होती हैं, तो उनकी हम बात कर लेते हैं। तो कौन सी टर्म है उनको जान लेते हैं। तो ये जो टर्म है हमारे पास, ये है सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या है, जो कि हमने अभी इस फिगर के अंदर देखा पीछे, उसके अंदर क्या था हमारे पास, एक इस तरह का हमने एक स्फीयर ले रखा था, इस तरह से एक सर्कल ले रखा था। अब ये जो सेंटर था ये हमारा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इट इज़ द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच द मिरर सरफेस इज ए पार्ट, यानी कि जो मिरर चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, ये जो सेंटर होगा ये हमारा सेंटर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये आप समझ गए होंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो कि स्फीयर का बिल्कुल सेंटर है, स्फीयर का सेंटर है, और ये बाकी का चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है वो उसका पार्ट रहेगा। पोल क्या होगा, सेकंड जो है पोल। अब पोल हमारा होता है अगर प्रिंसिपल एक्सिस, तो इससे पहले हमें समझना होगा कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को हम समझते हैं, ये हमारी जो लाइन ज्वाइनिंग होती है बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यहाँ पे जहाँ पे ये पियर्स करती है, या मान लीजिए यहाँ पे ये जो है आपका मिरर है, ये मिरर है आपका, अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपने लिया है इसका, तो ये मिरर है। और अब यहाँ पे देखिए जो ये लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई है, तो यहाँ पे ये जो पियर्स करती है इस मिरर को, ये हमारा पोल होता है पी, अगर हम इसको नाम दें तो ये पोल होगा, यानी कि ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जा रही है, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे मिरर का। तो ये यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसको आप बोलेंगे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो गया पोल, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ जहाँ पे मिरर का पॉइंट का था जो उस पे इसने पियर्स किया, उससे टकराया, ये पोल होगा हमारा। तो ये आप समझ गए होंगे कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर लें। रेडियस ऑफ जो स्फीयर है, अब देखिए यहाँ से अगर हम टोटल लगाएं, अब टोटल जो ये है ये तो हमारा डायमीटर होगा, लेकिन अगर हाफ लें तो ये हमारी रेडियस होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, जो रेडियस इस स्फीयर की यानी कि सेंटर से यहाँ तक की जो रेडियस है ये ही तो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यानी कि अगर आप यहाँ से प्रकार लें और यहाँ तक प्रकार खोलें एक पूरा स्फीयर आ जाएगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ही है, यानी कि कर्व की रेडियस, जिसको आप आर से डिनोट करते हैं, आर से आप इसको डिनोट करते हैं। इसी तरह से जो पोल्स हैं, पोल्स को आप पी से डिनोट करते हैं, पोल को जैसे कि हमने यहाँ पे पोल है तो आप इसको पी से डिनोट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप सी से डिनोट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि किस किस से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है, तो ये जो मिरर सरफेस है ये इस पूरे स्फीयर का पार्ट है और ये इसकी रेडियस है यहाँ तक। अब अपर्चर क्या है, अपर्चर क्या होता है, अपर्चर हमारा होता है ये जो एरिया ऑफ मिरर है जो कि अवेलेबल है रिफ्लेक्टिंग लाइट के लिए। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का एरिया अवेलेबल है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो अगर आप यहाँ से एक लाइन लगाएं और इन दोनों को मिला दें, मान लीजिए ये एम है और ये एम डैश है, तो ये जो एम डैश होगा ये क्या होगा हमारा, ये अपर्चर होगा, यानी कि ये वो एरिया अवेलेबल है जहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट करेगी। तो एम डैश जो है इस लाइन पे एम डैश जो है अपर्चर होगा हमारा। तो इस तरह से अपर्चर को आप समझ सकते हैं। अब इसके अंदर कई चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। देखिए जो प्लेन मिरर के जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो स्फेरिकल मिरर भी ओबे करता है, स्फेरिकल मिरर भी उनको ओबे करेगा। यानी कि मान लीजिए एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर लाइट गई यानी कि ये कौन सी है, इंसिडेंट लाइट है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, और यहाँ से टकराकर ये बिल्कुल वापस उसी डायरेक्शन में आई, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना ही ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, अगर ये ज़ीरो है तो ये भी ज़ीरो है। इसी तरह से स्फेरिकल मिरर के केस में भी होगा। मान लीजिए इस तरह का आप मिरर ले लीजिए, कनकेव टाइप मिरर, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, हम इसको सी से डिनोट करते हैं। अगर कोई लाइट बीम है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ जाके टकराई, ये मान लीजिए बिल्कुल नॉर्मल है और ये वापस उसी एंगल पर आएगी, यानी कि सेम लॉ ये फॉलो करेगा जो कि स्फेरिकल मिरर है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है प्लेन मिरर के लिए एप्लीकेबल हैं वो स्फेरिकल मिरर के ऊपर, तो ये हमें ध्यान रखना है।
और ये एक और चीज़ ध्यान रखनी है, अगर हम पेरीफेरी पे आते हैं, जैसे हमने यहाँ पे तो एक लाइन लगाई थी mm डैश जिसको अपर्चर बोला, लेकिन अगर पेरीफेरी पे चलें यानी कि m से लेकर इस तरह से इसकी पेरीफेरी पे ये गोलाई पर चलें और ये m डैश है, तो यहाँ पे ये जो mm डैश है इसको हम बोल देते हैं लीनियर अपर्चर। तो ये हमारा हो जाता है लीनियर अपर्चर, ये ध्यान रखिएगा। m से m डैश ये जो है अपर्चर, और अगर आप पेरीफेरी पे चलते हैं इस तरह से पूरी पेरीफेरी पे यानी कि परिधि पे उसकी पूरी चलते हैं, गोलाई में चलते हैं, तो mm डैश क्या हो जाएगा हमारा लीनियर अपर्चर, उसको हम ये नाम देंगे। तो इस तरह से जो है इसके कुछ ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट ले लेते हैं साइन कन्वेंशंस जो हैं हमारी, वो ले लेते हैं साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर के लिए कौन कौन सी साइन कन्वेंशंस लेते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है इस तरह से, और यहाँ पे आप मान लीजिए ये C है, C मतलब कि सेंटर ऑफ जो कर्वेचर है, और यहाँ से ये जो है यहाँ ये क्या होगा P यानी कि पोल है, जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे इसको काट रहा है। तो अब देखिए अगर आप जो है इस P पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, अब यहाँ से कोई रे आ रही है, मान लीजिए ये है कोई रे है, ये क्या है इंसिडेंट रे है, IR लिख लेते हैं, इंसिडेंट रे है, इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर P से ही आप इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में ये इंसिडेंट रे है, तो वो तो हम लेते हैं पॉजिटिव, जिस डायरेक्शन में ये इंसिडेंट रे आ रही थी इसमें थी, तो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव। और अगर हम इसके ओपोजिट चलेंगे, मान लीजिए अगर हम इसके ओपोजिट मापते हैं, यहाँ से ये जो मापते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इस तरफ मापेंगे पॉजिटिव, इस तरफ मापेंगे नेगेटिव, यानी कि अपोजिट टू द इंसिडेंट रे डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में अगर आप मापेंगे, जो P से अगर आप डिस्टेंस मापेंगे, इस पोल से मापेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, इसके अपोजिट नेगेटिव होगा, तो ये आप समझ गए होंगे। दूसरा, अगर इस जो हमारे अगर हमें हाइट मापनी है, तो मान लीजिए ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमें पता है। अब अगर हम हाइट मेजर करें अपवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, अब मान लीजिए आप अपवर्ड की तरफ जाते हैं तो वो तो होगा हमारी पॉजिटिव, और अगर आप डाउनवर्ड की तरफ आते हैं तो उसको हम लेंगे नेगेटिव। तो डाउनवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस अगर आप मेजर करेंगे, हाइट की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव, अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव। तो ये साइन कन्वेंशन रहती है स्फेरिकल मिरर की, P से इस तरफ जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, इसी तरह से अपवर्ड की साइड हाइट पॉजिटिव, और बाकी दोनों जो है नेगेटिव। तो इस तरह से जो है आप स्फेरिकल मिरर्स के बारे में समझ सकते हैं। तो आज हमने इसकी काफ़ी टर्म पढ़ी स्फेरिकल मिरर की, कनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, टर्म्स क्या हैं, साइन कन्वेंशन क्या है, ये आगे हमारे बहुत काम आएंगे। तो ये जो लेक्चर है आप ध्यान से समझिएगा, ये आगे जो आने वाले टाइम में ये टर्म्स लेंगे, C क्या है, P क्या है, तो सीधा डायरेक्ट उसको यूज़ करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।